हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी से जुड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, आप नए रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो नए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो साथियों कई बार ये प्रॉब्लम आ जाता है कि दिखाता है कि कैंडिडेट डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वैसे में जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो और उस कंडीशन में दिखाता है तो फिर ये परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है साथियों कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो है, बट आपने किसी कारणवश पासवर्ड याद नहीं रख पाया है या कहीं लिख कर नहीं रखा है, तो पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं। अब पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं साथियों, तो जब आप जाते हैं पासवर्ड फॉरगेट करने तो वहाँ पे आपका समस्या ये आती है कि कभी रॉन्ग डिटेल्स दिखाता है, इवन आपका कभी कभी ओटीपी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ओटीपी नहीं आता है आपको। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम होता है साथियों को ओटीपी आ भी जाता है, तो जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। ये समस्या आपको जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं इसको। और इसमें अगर आपका प्रॉब्लम दिखाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपका रजिस्ट्रेशन, तो साथियों हम आपको दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बिना कुछ डिटेल्स चेंज किए, यानी बिल्कुल 100% जेन्युइन तरीका से। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट्स के लिए। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ से सारा डाउट आपको एक एक करके क्लियर करते हैं। ये मैंने 4 मेजर प्रॉब्लम्स लिए हैं यहाँ पे, जिसका सोल्यूशन दिखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी दूसरा प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए और वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथियों हम लोग आ चुके हैं जो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह का इंटरफेस देखेगा, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हम लोग जो देखने वाले हैं, ये कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं तो कैसे अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो साथियों जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो अगर आपको याद है तो आप तो अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए, यहाँ पे कैप्चर डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो फॉरगेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है साथियों। चलिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा परमानेंट स्टेट। जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिलअप किया है, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंटर कर देना है, या ईमेल आईडी नहीं याद है या आप फॉरगेट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका नीचे एक देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, दोनों में से मतलब कोई एक इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे स्टेट अपना, तब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आइए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या इंटरफेस ओपन होकर आता है। साथियों यहाँ पे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बिहार एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ और आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। साथियों यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पे ओटीपी चला गया है मोबाइल और ईमेल दोनों पे। तो कोई एक भी ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे आप, जैसे यहाँ पे मोबाइल का डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल का, तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के और नीचे यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना हो। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आएगा न्यू पासवर्ड डालने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, देन आगे का प्रोसेस आपको। साथियों यहाँ पे मैं ओटीपी डाल दिया हूँ और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ। साथियों जैसे मैंने ओटीपी डाल के और वो सबमिट किया वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज से आपको शो नहीं कर सकता, तो आप उस कंडीशन में अपना नोट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पासवर्ड डालेंगे। साथियों यहीं पे एक और प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व होगा। जब पासवर्ड हम लोग डालते हैं तो दिखाता है पासवर्ड डज नॉट मीट द क्राइटेरिया। तो देखिए जो होता क्या है कि पासवर्ड आपको डालना है, जैसे मान के चलिए आपका नाम है राम, तो पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से डालना है। राम मान लीजिए लिख दिया आप, एक पहला अक्षर कैपिटल कर दीजिएगा, उसमें स्मॉल, उसके बाद @ कर देंगे और 1 2 3 4 5 कुछ ही मतलब 8 कैरेक्टर्स आपको कर देना है। एक सिंबल होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर केस, और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर। और इस प्रकार से आप अपना यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ पे सेम पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका सक्सेसफुल पासवर्ड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सक्सेसफुल करके दिखाता हूँ आपको। साथियों जैसे हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाला तो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आपको शो कर देगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली,
प्लीज़ लॉगिन इनटू कंटिन्यू। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज हो गया है उस सेम पासवर्ड को आप यूज करके अपना अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। देन आपका जो भी फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है कर लीजिएगा। अब चलिए, ये तो 2 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपका सोल्यूशन बता दिया। अब सबसे जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है कि आपका रजिस्ट्रेशन दिखाता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे साथियों। तो चलिए मैं उसको भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे मैं फिर से नीचे आ चुका हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो होम पेज पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा न्यू यूजर रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर नाउ, तो इस पर हमको क्लिक करना है क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ और जो इंटरफेस ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आधार अगर है आपके पास तो यस कीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई कीजिएगा। देन आपका यहाँ पे आईडी है तो वो कौन सा है, गवर्नमेंट आईडी है तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे कर देना है सिलेक्ट आईडी नंबर। यहाँ पे जब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे तब ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम डाल देना है, उसको वेरीफाई कर देना है। क्या आपने नाम चेंज किया है तो उसको नो कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो क्या चेंज किए हैं वहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे और फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, फिर मदर नेम को वेरीफाई करेंगे। उसके आगे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और यहाँ पर उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे कौन से बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर डाल देना है 10th का, और रोल नंबर डालने के बाद फिर से उसको वेरीफाई कर देना है रोल नंबर को। और यहाँ पे आपका कब पास किए हैं उस ईयर को डाल देना है, यहाँ वेरीफाई कर लेना है। मेल है कि फीमेल है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है डाल के। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का है, अब तक क्या आपने एजुकेशन ले लिया है तो उसको यहाँ पे हाईएस्ट डाल देना है, 12th ग्रेजुएशन जो भी है आपका। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट से हैं, परमानेंट स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो साथियों मैं अब इसमें ये बता दूं कि होता क्या है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, या किसी कारणवश से आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक्स कर दिया है और OTP नहीं आ रहा है, सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। तो देखिए साथियों, ये तो आपको पता ही होगा कि सारा डिटेल आपका जो है वो डाल लेना है। अब यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम आती है रोल नंबर की, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको एक नया मोबाइल नंबर इसमें लेकिन डालना होगा। मोबाइल नंबर आपका चेंज होगा और ईमेल आईडी चेंज होगा, 2 चीज़ आपको चेंज करके डालना है। और तीसरा जो मेजर चीज़ यहाँ पे करना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों की रोल नंबर। देखिए रोल नंबर शुड बी सेम एज मैट्रिकुलेशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ओनली एंड ओनली आर अलाउड रोल नंबर्स विदाउट एनी अदर कैरेक्टर्स। देखिए अब यहाँ पे साथियों जो खुद मैं ऑफिशियली आपको अपडेट बता रहा हूँ, ऐसा कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। जो देखिए यहाँ पे लिखा है, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, इफ़ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड एंड रोल नंबर। देखिए अब होता क्या है साथियों कि कई बार हम लोग रोल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाता है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, जो ऑफिशियली यहाँ पर लिखा गया है उसके अनुसार कई बोर्डों में जैसे कि रोल कोड होता है और दूसरा रोल नंबर होता है, ठीक है। कहीं पर रोल कोड को साथियों स्कूल कोड भी लिखा जाता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ध्यान देंगे कि आपका रोल कोड लिखा है कि स्कूल कोड लिखा है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन जब आपका एग्जिस्ट बता रहा है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि पहले आपका रोल कोड लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका रोल कोड लिख के साथियों यहाँ पे मान के चलिए जैसे आपका एक रोल कोड हो गया, एग्जाम्पल ग्रुप में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे 9296 आपका रोल कोड हो गया स्कूल का या स्कूल कोड जो भी आपका लिखा हो। उसके बाद एक हाइफन दे देंगे बीच में, और उसके बाद आपका जो रोल नंबर हो गया मान के चलिए कुछ इस तरीके का आपका रोल नंबर हो गया, तो इस तरीके से डाल देंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी केवल रोल नंबर डालते हैं तो कभी कभी आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, या कभी पहले आपने इसको यूज करके रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दोबारा इसे नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको जो तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है कि रोल कोड और रोल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपना रोल कोड हाइफन रोल नंबर डाल करके, बाकी सब डिटेल आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज होगा और उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप सारा प्रॉब्लम आपका यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा साथियों। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बंधु को इसका हेल्प मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल